अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो बज़ाहिर खूबसूरत लगते हैं मगर घरों में लगाने से खामोशी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। सोचिए, अगर आपके घर में रखा एक खूबसूरत पौधा आहिस्ता आहिस्ता आपके माहौल को नुकसान पहुंचा रहा हो, आप इसे अपने घर में रखना पसंद करेंगे? आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही चंद मशहूर मगर खतरनाक पौधों के बारे में बताऊंगी जिनके नाम तो आपने सुने होंगे लेकिन इनके असल असरात शायद कभी ना सुने हों। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि इनमें से कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो आम घरों और गलियों में बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं, मगर लोग इनकी हकीकत से बिल्कुल बेखबर होते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी पौधा ऐसा है जिसके बारे में जानकर अक्सर लोग फौरन इसे अपने घर से हटा देते हैं। अब जिस पौधे का मैं जिक्र करने जा रही हूँ वो सिर्फ खूबसूरती में ही नहीं बल्कि खतरनाक खुसूसियात में भी सबसे आगे समझा जाता है, और यही वजह है कि बहुत से लोग इसे जाने बगैर अपने घर के दरवाजे या बागीचे में लगा देते हैं। जी हाँ, नंबर 1 पर है कनेर। कनेर एक ऐसा पौधा है जो पाकिस्तान और बरज़हीर के कई इलाकों में आमतौर पर घरों, पार्कों और सड़कों के किनारे लगाया जाता है। इसके फूल गुलाबी, सफेद और कभी कभी हल्के जर्द रंग के होते हैं जो दूर से देखने में नहायत दिलकश महसूस होते हैं। यही दिलकशी लोगों को इस तरफ मुतवज्जा करती है और इसे अपने घरों के सजावट के लिए बेहतरीन इंतखाब समझते हैं। कनीर का दरख्त सदाबहार होता है, यानी इसके पत्ते साल भर हरे रहते हैं। इस खासियत की वजह से लोग इसे ऐसे पौधे के तौर पर पसंद करते हैं जो हर मौसम में घर को सरसब्ज और खूबसूरत दिखाए। मगर इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जिससे अक्सर लोग वाकिफ नहीं होते। इस पौधे का सबसे खतरनाक हिस्सा इसका दूध जैसा सफेद रस है जो शाख या पत्ते के टूटने पर फौरन बाहर निकल आता है। ये रस दरअसल जहरीला होता है। अगर ये रस जिल्द पर लग जाए तो बाज लोगों में जलन, खारिश या सुर्खी पैदा कर सकता है। हसास जिल्द रखने वाले अफराद को इससे ज्यादा शदीद रद्द अमल भी हो सकता है। बच्चों के लिए ये पौधा खास तौर पर खतरनाक हो सकता है क्योंकि बच्चे अक्सर रंगीन फूलों को तोड़ने या इनसे खेलने की कोशिश करते हैं। अगर किसी बच्चे के हाथ पर कनेर का रस लग जाए और वह अनजाने में हाथ मुंह पर लगा ले तो इसकी सेहत पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। इसी तरह पालतू जानवर भी इसके पत्ते या फूल चबाने की कोशिश कर सकते हैं जो इनके लिए नुकसानदा साबित हो सकता है। कनेर की एक और खास बात यह है कि इसके तकरीबन तमाम हिस्से जहरीले माने जाते हैं, चाहे वो पत्ते हो, फूल हो या शाखें। यही वजह है कि बाज माहिरीन बागबानी इसे ऐसे मकामात पर लगाने से मना करते हैं जहां बच्चों या जानवरों की आमदोरफ्त ज्यादा हो। देही इलाकों में कभी कभार लोग इस पौधे की लकड़ी को जलाने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, हालांकि इसके धुएं को सांस के जरिए अंदर लेना सेहत के लिए मुनासिब नहीं समझा जाता। इस्लामी नुक्ता नजर से देखा जाए तो किसी भी ऐसी चीज से बचने का हुक्म दिया गया है जो नुकसान का सबब बन सकती हो। इसी असूल को मद्देनजर रखते हुए बहुत से लोग कनेर जैसे पौधे को घर के अंदर या सहन में रखने से गुरेज करते हैं, खासतौर जब घरों में छोटे बच्चे मौजूद हों। नंबर 2 पर है मदार। एक जिसे मदार भी कहा जाता है, बरज़हीर की गर्म और खुश्क इलाकों में खुदरो तौर पर उगने वाला पौधा है। ये आमतौर पर सड़कों के किनारे, खाली मैदानों, खेतों के इतराफ और बाज़ औक़ात घरों की दीवारों के करीब भी नजर आ जाता है। चूंकि ये बगैर खास देखभाल के बढ़ जाता है, इसलिए बहुत से लोग इसे जड़ से नहीं निकालते और यूं ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े पौधे या झाड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक के पौधे मोटे, चौड़े और हल्के सब्ज रंग के होते हैं। इसकी शाखें नर्म मगर अंदर से दूध जैसे सफेद रस से भरी होती हैं। जब इसकी टहनी तोड़ी जाए या पत्ता अलग किया जाए तो फौरन सफेद गाढ़ा मादा निकलता है। यही मादा इस पौधे की सबसे नुमाया और खतरनाक खसूसियत है। ये सफेद रस जिल्द के लिए सख्त नुकसानदा साबित हो सकता है। अगर ये किसी के हाथ या बाजू पर लग जाए तो कुछ ही देर में जलन या खारिश हो सकती है। बाज लोगों में ये रस छाले तक बना देता है। यही वजह है कि देही इलाकों में बुजुर्ग लोग बच्चों को इस पौधे से दूर रहने की तलकीन करते हैं। एक के फूल आम फूलों की तरह शौक या खुशबूदार नहीं होते बल्कि हल्के जामुनी या सफेद रंग के छोटे गुच्छों की सूरत में होते हैं। इनके साथ मुनफरद जरूर होती है मगर ये इतने दिलकश नहीं होते कि उन्हें सजावट के लिए घर में लगाया जाए। इसके बावजूद बासों की इसे दवाई या रवायती इस्तेमाल के जैसे घर के करीब उगने देते हैं। इस्लामी असूल के मुताबिक ऐसी चीजों से बचना बेहतर समझा जाता है जो नुकसान का सबब बन सकती हो, चाहे वो खुराक हो, जानवर हो या कोई पौधा। इसी अमूमी असूल की रोशनी में एक जैसे पौधे को घर के अंदर रखने से गुरेज करना एहतियात के दायरे में आता है। आप जिस पौधे का जिक्र करने जा रही हूँ वो दूर से देखने में बिल्कुल कैक्टस जैसा लगता है मगर हकीकत में इसका रस इससे भी ज्यादा खतरनाक समझा जाता है और अक्सर लोग इसे सिर्फ इसलिए घर के करीब लगा लेते हैं क्योंकि ये पानी के बगैर भी जिंदा रहता है। जी हाँ, नंबर 3 पर है तौहर।
थोहर एक ऐसा पौधा है जो ज्यादातर खुश्क और नीम सहराई इलाकों में पाया जाता है। इसकी सांस लंबी, मोटी और कांटों से भरी होती है, जिसकी वजह से लोग इसे अक्सर कैक्टस समझ लेते हैं। ये मून झाड़ी या छोटे दांत की शक्ल इख्तियार कर लेता है और बास खास देखभाल के साल साल जिंदा रह सकता है। इस पौधे की सबसे नुमायां हुसूसियत इसके अंदर मौजूद सफेद गाढ़ा रस है। जब भी इसकी शाख या तना टूटता है तो फौरन दूध जैसा मादा बाहर निकल आता है। यही रस दरअसल इस पौधे को खतरनाक बनाता है, क्योंकि ये जिल्द को जला सकता है और बास सूरतों में छाले भी पैदा कर देता है। घरों में तोहर को बास लोग इसलिए लगा लेते हैं, बाड़ या हिफाजती दीवार का काम लेता है। इसके घने कांटे जानवरों और गैर मुतल्लका अफराद को अंदर आने से रोक सकते हैं। देही इलाकों में इसे कुदरती रुकावट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फसलों या सहन को महफूज रखने में मदद मिलती है। मगर यही कांटे और जहरीला रस घरेलू माहौल में मसला बन सकते हैं। अगर बच्चे खेलते हुए इसके करीब आ जाएं, तो इनके हाथ या पाँव में कांटा चुभ सकता है और अगर इसी वक्त रस भी लग गया तो दर्द और जलन मजीद बढ़ जाती है। इसी तरह पालतू जानवर इसके करीब आकर जख्मी हो सकते हैं। थोहर का तना अंदर से नरम और रस से भरा होता है, मगर बाहर से सख्त और खुरदरा दिखाई देता है। इसकी शाखें ऊपर की तरफ सीधी बढ़ती हैं और वक्त के साथ साथ मोटी होती रहती हैं। इस्लामी उसूल के मुताबिक ऐसी चीजों से बचने की तरहीब दी जाती है जो तकलीफ या नुकसान का सबब बने। अगर कोई पौधा बार बार जख्मी होने या जलन का बायस बन रहा हो तो इसे घर के अंदर या करीब रखने के बजाय दूर लगाना ज्यादा मुनासिब समझा जाता है। अब मैं जिस पौधे की बात करने जा रही हूँ, इसे देखकर अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये पौधा बज़ाहिर मामूली सा लगता है, मगर इसकी छुपी हुसूसियात जानकर आप सोचेंगे कि ये घर में रखना किस कदर खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, नंबर 4 पर है नागफनी। नागफनी एक नायाब मगर खतरनाक पौधा है जो ज्यादातर नीम सहराई और नीम जंगली इलाकों में खुद बहुत उगाता है। इसका नाम इसकी शक्ल की वजह से रखा गया है, क्योंकि इसकी शाखें और पत्तियां सांप की तरह मुड़ती हुई लगती हैं। ये पौधा अपनी छोटी मगर घनी झाड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसे देखकर अक्सर लोग इसे अजीब और दिलचस्प समझते हैं। नागफनी का सबसे खतरनाक हिस्सा इसके सफेद दूध जैसा रस है, जो पत्ते या शाख के टूटने पर फौरन निकलता है। ये रस जिल्द पर लगने से हारश, जलन और बाज़ औक़ात छाले पैदा कर सकता है। हसास अफराद के लिए ये रस शदीद अलर्ट का सबब बन सकता है। इस पौधे के पत्ते छोटे मगर सख्त होते हैं। उनके किनारे अक्सर तेज और कांटों जैसे होते हैं। यही कांटे हाथ या पाँव में चुभकर फौरी दर्द पैदा कर देते हैं। बच्चों के लिए खास तौर पर खतरनाक होता है, क्योंकि वो खेलते वक्त पौधे को छू सकते हैं या इसके करीब जा सकते हैं। नागफनी की शाखें अक्सर एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई लगती हैं, जिससे ये पौधा देखने में पेचीदा और खतरनाक महसूस होता है। इसकी ये कुदरती खुसूसियत इसे बागीचे या सहन में एक ऐसे मकाम के लिए नामुनासिब बनाती है जहाँ लोग या जानवर अक्सर गुजरते हैं। नागफनी के रस के बारे में एक और खतरा ये है कि अगर ये आंख या मुंह में चला जाए तो शदीद जलन, सुर्खपान और पानी आना जैसे साथ पैदा कर सकता है। इस्लामी नुक्ते नजर से देखें तो ऐसी चीजें जो नुकसान का सबब बन सकती हैं, इनसे बचना बेहतर समझा गया है। लिहाजा घर या सहन में ऐसे पौधे देखने से गुरेज करना अक्लमंदी का अमल है, खास तौर पर जब बच्चे या पालतू जानवर घर में मौजूद हो। तो आज मैंने आपको जिन पौधों के बारे में बताया है, ये पौधे अपनी खूबसूरती के साथ साथ छुपे खतरात भी रखते हैं। इस्लाम में हिफाजत और मुख्तार रहने की बहुत अहमियत दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मजबूत और होशियार मोमन कमजोर और गैर मुख्तार मोमन से बेहतर है। ये हदीस हमें ये सबक देती है कि न सिर्फ अपनी सेहत बल्कि अपने घर और खानदान की हिफाजत के लिए हमेशा इल्म और मुख्तार रवैया इख्तियार करें। इसी तरह कुरान पाक में भी अल्लाह पाक फरमाते हैं, यानी अपने हाथों से खुद को नुकसान के रास्ते में ना डालें। सूरह बकरा। ये आयत हमें वाज़ेह हदायत देती है कि खतरनाक चीजों से बचना और मुख्तार रवैया इख्तियार करना एक इस्लामी फरीजा है। तो आप हमेशा घर के पौधे लगाते वक्त इनके फायदे और नुकसान को पहचानें। खूबसूरती के लालच में कभी भी अपनी हिफाजत, अपने प्यारों की हिफाजत को नजरअंदाज ना करें। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो को जरूर पसंद आई होगी। आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें।